कुछ फैसले और भी अगर उसमें शामिल कर लिए जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिनमें उम्मे रुबाब को भी इंसाफ दे दिया जाए। बच्ची सालों से, 5 साल से ये तरस रही है कि इसके वालिद, दादा और चचा जो कत्ल हुए उसके लिए इंसाफ मिल जाए। और ये बच्ची जिस तरह हमारे प्रोग्राम में भी आई और ये कहती रही कि आसान नहीं है अदालतों में जाना और ज़िंदगी का भी ख़तरा है। सदीक जान, हर चीज़ को हम जब टेस्ट केस कह देते हैं, क्योंकि उसमें जब फ़र्क इतना वाज़ेह नज़र आ रहा होता है तो फिर असल इम्तिहान होता है हमारे तमाम इदारों का। वहाँ फेलियर क्यों नज़र आता है? चाहे नाज़िम जोखियो हो, चाहे हम नकीबुल्लाह को देख लें, अरशद शरीफ साहब की शहादत है, उसका भी हमें कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि यहाँ पे जो भी ताकतवर होगा, और कोई बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी वो ताकत रखता हो तो उसको कोई मसला नहीं है, वो जितने मर्जी कत्ल करे। और फिर बात यह है कि जब आपका निज़ाम इस तरह का हो कि सानिया बल्दिया में जिस तरह से ज़िंदा जलाया गया इंसानों को, क्या उनके कातलों को पकड़ा गया? सानिया मॉडल टाउन, पूरे पाकिस्तान का मीडिया लाइव था, सब ने देखा किस तरह ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मारी गई, क्या उनको सज़ा मिल गई? सानिया 12 मई, क्या उनको सज़ा मिल गई? नाज़िम जोखियो का आपने जिक्र किया। तो ये सारे वो केसेस हैं जब इतने बड़े, यानी चलें इंडिविजुअल को तो छोड़ दें, जहाँ पे इतने बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया, जिंदा जलाया गया, गोलियों से भून दिया गया, तो क्या वहाँ पे सज़ा मिली? नहीं मिली। सानिया साहिवाल में सज़ा मिली? नहीं मिली। तो दूसरी बात यह है कि देखें, ये अगर रऊ अनवार जो हैं, रऊ अनवार को सज़ा मिल जाती तो हमारा तो निज़ाम से एतमाद ही उठ जाता। और फिर मुझे बताएं कि कल को कौन सा पुलिस ऑफिसर 2 नंबर काम करता बॉस लोगों के कहने पे? कौन सा पुलिस ऑफिसर बंदे मारता? क्या आप तो जनाब जब हम पे मुश्किल वक्त आता तो आप हमारे साथ खड़े नहीं होते? रऊ अनवार को सिर्फ एक वजह से बरी कराया गया है कि उसने रियासत के लिए, जो रियासत समझती थी कि हमारे लिए ज़रूरी है, वो उसने बहुत से काम किए हुए हैं, बहुत से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उसने की हुई है, बहुत से लोगों को उसने पार किया हुआ है, बहुत से लोगों को उसने गोलियां मारी हुई, तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया रियासत ने, उसको बरी भी करवाया। तो ये जब तक ये मकरूह खेल हमारे मुल्क के अंदर जारी रहेगा कि अगर आप ताकतवर लोगों के लिए कुछ काम कर देंगे, 4 काम उनके लिए कर देंगे, तो फिर आप 10 काम अपने भी 2 नंबर कर लें, तो वो आपको इसलिए बचाएंगे कि उनके 4 काम गलत जो आपने किए थे वो तफसीलात आपके पास हैं, आप अगर वो बोल देंगे तो सारे फंस जाएंगे। तो ये करप्ट सिस्टम है हमारा, और इस करप्ट सिस्टम के जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो एक पेज पर हैं कि ये सिस्टम चलते रहना चाहिए, ये सिस्टम नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम गिरेगा तो बहुत से लोगों की जो दुकानें खुली हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत एक अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है पाकिस्तान में। निज़ाम इंसाफ की लोगों का हर आने वाले दिन के साथ एतमाद तो पहले ही नहीं है, लेकिन नफरत लोगों की बढ़ती चली जा रही है, जो कि रियासत और रियासती इदारों के लिए दुरुस्त नहीं है। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि आरिफीन ने बड़ी अब वक्त आ गया है कि अगर बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे हैं तो उन्हीं बंद कमरों में ये फ़ैसला भी कर लिया जाए कि अब मुल्क को किस तरह से आगे चलाना है, क्योंकि जिस तरह माजी में चलाने की कोशिश होती रही है अब इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और उनमें ये कानून और इंसाफ के हवाले से भी फ़ैसला कर दीजिए कि एक आम आदमी को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा इस मुल्क में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।